हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, डेली हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही करते हैं, लेकिन आज एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। आज करेंगे थोड़ी सी टाइम टेबल को लेकर बात। देखो, मुझे भी ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं आप सभी के, दीदी किस टाइम पढ़ते हो, कितना घंटे पढ़ते हो। तो एक तो टाइम टेबल ना ऐसा नहीं बना हुआ मेरा। मैंने मतलब एक तो एक ऐसा होता है कि आप टाइम टेबल बना लेते हो लेकिन वो ढंग से कभी किसी का फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए एक टाइम टेबल ना ऐसा होना चाहिए, बस मतलब अपने चैप्टर से डिसाइड कर लो पहले ही कि हाँ आज हमें ये चैप्टर करना है कंप्लीट, हिंदी में ये चीजें पढ़नी है या मैथ में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो टाइम टेबल ना ये बनाया करो, ना कि कितने घंटे इस घंटे बैठ कर ये करना है। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हो ना कि 9 बजे बैठना है, इतनी घंटे पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद 12 बजे बैठ जाएंगे, एंड इस टाइप का टाइम टेबल जल्दी से फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए इस चीज को फॉलो ना करके कहीं ना कहीं अगर हम सब्जेक्ट को फॉलो करें कि मैथ में इतने चैप्टर आज कर लेंगे, कि इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन आज कर लिए, तो मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है अपने लिए। आई होप कि मैं सही से फॉलो कर पाऊँ। अभी तो मैं कर पा रही हूँ, वैसे मैंने देखा है 4-5 दिन से मैं चीजों को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने टारगेट रखा है उन सभी चीजों को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मुझे लगा आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट आते हैं आप सभी के, तो मुझे लगा आप सभी को भी बता देती हूँ, आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और देखो, सबसे पहले जैसे जितने भी लोग मुझे यूपी पुलिस के लिए पूछते रहते हैं ना कि दीदी यूपी पुलिस के लिए मैथ के लिए कोई अच्छी सी प्लेलिस्ट बता दो, तो मुझे जो सबसे ज्यादा सही प्लेलिस्ट लगती है यूपी पुलिस के मैथ के लिए है वो है 21 दिन 21 मैराथन बेस्ट है। अगर आप इनको पढ़ ले होते ना बहुत ध्यान से, अच्छे से, आराम से, क्योंकि हर एक क्लास आई थिंक 2.5 घंटे की है, 2 घंटे से कम की तो शायद नहीं होगी। जितनी भी क्लासेस है 2 घंटे या 2 घंटे से प्लस की है। 21 दिन 21 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर। मैथ की क्लासेस हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आपका एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने भी यही डिसाइड किया, हालांकि हम तैयारी यूपीएसआई की कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ मॉक टेस्ट लगाए और मैंने देखा, जब मैंने TW पर लगाया और सुपर 100 पर जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैथ में दोनों में ही स्कोर कम था। और शायद मेरा कैलकुलेशन की वजह से या शायद ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं ध्यान थे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मैथ ज्यादा नहीं पढ़ा। फिलहाल जो मैं भी जितना भी पढ़ रही थी मैथ, वो अपनी बुक से कंप्लीट कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग रहा था कि मैं बुक वाले मेथड फॉलो कर रही थी कि वो पहले मतलब फॉर्मूला बनाया, फिर ABCD की वैल्यू निकाली और फिर इस तरह से किया। तो सबसे ज्यादा बेस्ट है कि थोड़ा ट्रिक वगैरह सीख ले। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैंने एक काम किया कि जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया फिर मैंने देखा कि मैथ का स्कोर कम जा रहा है, तो मैंने शुरू किया स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं सुबह वाले टाइम मॉर्निंग में मैंने यही टारगेट रखा है कि मैं अपनी मैथ की एक क्लास लेती हूँ, जो कि मैंने एक रिवीजन के तौर पर स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ मैंने काफी सारा पढ़ लिया है, सिर्फ थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं। इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पर जो 21 दिन 21 मैराथन है ना सर की, वो मैंने रिवीजन के लिए स्टार्ट किया है कि मैं एक दिन में एक, मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन में मैं 1 क्लास या 2 क्लास कंप्लीट कर पाऊँ, एक सुबह के टाइम पर और एक शाम के टाइम पर, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। अगर मैं, वैसे तो मैं एक दिन में 2 कर लेती हूँ आराम से, क्लासेस ज्यादा कोई वो नहीं रहता, क्योंकि सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, बल्कि कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले सुबह का मैंने यही डिसाइड किया कि सुबह एक दिन, मतलब एक दिन नहीं, सुबह डेली आपको एक, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो मैथ वाला पार्ट सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर दिन में ये रखा है कि दिन में अपना पॉलिटी पढ़ लो या फिर मूल विधि और पॉलिटी जितना आप पढ़ सकते हो, 15 पेजेस 20 पेजेस अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार पहले पढ़ चुके हैं, उस टाइम पर जितनी चीजें याद रही माइंड में, कुछ चीजें टिक पाई होंगी, कुछ नहीं याद रह पाई होंगी, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ोगे तो एक रिवीजन सा आपका चलता रहेगा। तो इसलिए इस बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मतलब ध्यान से का मतलब है कि चाहे आप एक दिन में, मतलब आप 10 पेजेस पढ़ रहे हो, 15 पेजेस पढ़ रहे हो, उन 10-15 पेजेस को ऐसा पढ़ना है कि फिर बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार हमने पहले जल्दी जल्दी पढ़ ली, अब थोड़ा सा ऐसा पढ़ना है कि हाँ वो चीजें माइंड में टिक पाए, दोबारा से वो मतलब याद करते हुए चलना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस जल्दबाजी में पढ़ लिया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दिन में पॉलिटी और मूल विधि दोनों की मिलाकर, या फिर दोनों में से जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पढ़ना पसंद है, एक दिन पॉलिटी पढ़ लो, एक दिन मूल विधि पढ़ लो। वैसे भी पॉलिटी का वेटेज ज्यादा है तो पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना, उसके 10 पेजेस 15 पेजेस जितने आपको हो सके दिन में उतने पढ़ने की कोशिश करनी है। और शाम के टाइम मेरी कोशिश रहती है कि एक मैथ की क्लास हो और एक GS, मतलब GS, एक तो हम पॉलिटी मूल विधि पढ़ रहे हैं वो अलग है, लेकिन GS जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें वो शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ। तो यही मैंने कुछ एक टाइम टेबल बोल सकते हो इसको, या क्या जो भी आप चीज बोलना चाहो, टाइम टेबल ही एक तरह से। मॉर्निंग के टाइम पर मैथ करना है, दिन में पॉलिटी और मूल विधि, और शाम के टाइम पर GS और मैथ की एक और क्लास। और आप कहोगे कि दीदी हिंदी वगैरह के लिए तो आपने टाइम निकाला नहीं। हिंदी फिलहाल मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिंदी मैं आराम से थोड़ा टाइम में कर लूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी मेरे DLED की मेरी टीचिंग स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों में 1 मंथ तक जाकर पढ़ाना होगा, फिर मुझे पता है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा। तो ये जो मेरी 21 मैराथन है, 21 दिन 21 मैराथन है, मेरा इनका टारगेट है कि मैं इनको 10 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ।
और मैं अभी आप सभी को बताती हूँ, मुझे वैसे 1-2 दिन हो गई है इस टारगेट को फॉलो करते हुए, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना पा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को लेट पता चल रहा है। मैं क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हूँ और आई थिंक मैंने 5 या 6 क्लासेस कर चुकी हूँ। मैं आपको दिखा दूंगी मैं एक बार अपने फोन में। मैंने क्लासेस मैं सभी डाउनलोड कर लेती हूँ जो भी मुझे करनी होती है। मतलब एक बार में 5 क्लासेस डाउनलोड करके रख लिया, फिर वो 5 दिन 5 कंप्लीट की और उसके बाद उनको डिलीट कर दिया, फिर नेक्स्ट 5 को डाउनलोड किया और फिर उसको पढ़ाई की। तो ऐसा था। तो जितनी भी स्टार्टिंग से क्लास थी ना, जैसे 21 दिन 21 मैराथन जो है, उसमें जो भी एकदम सीक्वेंस वाइज जो पहला चैप्टर सर ने कराया है, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा कराया, बिल्कुल उन पर लिखा हुआ है, बाहर ही उनके थंबनेल पर लिखा हुआ है, बिल्कुल मतलब एकदम सीरीज वाइज लेनी है। जो पहला लिखा हुआ है उसको पहले दिन करना है, जो दूसरी लिखी हुई है, क्योंकि सर ने ना एकदम सीक्वेंस में ही बनाई है। जो चैप्टर से जिस चीज से रिलेटेड होता है सर ने वैसा ही पढ़ाया हुआ है। अभी मैं बात करूँ तो मेरा जो चल रहा है, आज मेरा चल रहा है नंबर सिस्टम का 2nd चैप्टर, मतलब 2nd पार्ट। नंबर सिस्टम सर ने 2 अलग अलग पार्ट में कराया हुआ है। पहला पार्ट मैंने कर लिया, दूसरा पार्ट का भी मैंने आधे से ज्यादा कर लिया, थोड़ी सी रह रही है, मैं शाम तक कर लूंगी इसको कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि आई होप कि अभी तो देखो 4-5 दिन मैंने देखा है, तो मैं टारगेट वो कंप्लीट कर पा रही हूँ। अभी बस उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही करती रहूँ, क्योंकि मेरा टाइम है कि जो मैंने 21 दिन शुरू किया, 21 दिन 21 मैराथन, इसको 10 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि अभी फिर डीएलएड की बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे डीएलएड के एग्जाम का नहीं पता कि कब होना शुरू हो जाए, क्या पता फिर अगस्त में ही हो जाए। तो और टीचिंग भी स्टार्ट होने वाली है, फिर डीएलएड के एग्जाम्स वगैरह होंगे, फिर बाद में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी यही टाइम है जितना हम रिवीजन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। यही मैंने छोटा सा टाइम टेबल बनाया था। अगर आप सभी को भी सही लगता है तो आप भी ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया बिल्कुल वही फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जिस चीज में आपको ज्यादा दिक्कत होती है, जो भी चैप्टर आपको, जो भी टॉपिक आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। जैसे जैसे आपको ठीक लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा स्कोर कम आता है तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ, तो कोई किसी इंसान की जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है वो हिंदी को पढ़ सकते हैं, अदर सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं ऐसे। और रही बात जैसे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है मेरी मॉक टेस्ट में जब भी लगाती हूँ। मैं मॉक टेस्ट लगा ही रहती हूँ 3 से 4 एक वीक में, तो प्रैक्टिस वहां से अच्छी खासी हो जाती है। 40-40 क्वेश्चन मैथ के, 40 रीजनिंग के, तो अच्छी खासी वहां से प्रैक्टिस भी हो जाती है। यही कुछ छोटी सी चीजें मैंने डिसाइड की है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्लासेस कौन सी कितनी कर ली है। सबसे अच्छा होता है कि आप क्लासेस को, जो भी जब आप पढ़ रहे हो तो क्लासेस को डाउनलोड करके करो, क्योंकि सबसे एक तो आराम से कम टाइम में आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हो। जितनी भी क्लासेस होती हैं आप उनको स्पीड अप करके देख लो। और उनके ना मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, जो मैं 21 दिन 21 मैराथन कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, यानी कि एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पर, रिविजन के तौर पर। और बाकी कहीं कुछ भी कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह आता है तो बस वो लिख लेती हूँ मैं। तो मैंने अभी जो की थी ना, मैंने की थी 7वीं क्लास का 2nd पार्ट, संख्या पद्धति विभाज्यता का। मैंने देखो ये डाउनलोड कर रखी है, मैंने 10 क्लास डाउनलोड कर रखी है इसमें सर की, ये देखिए। और जो ये नीचे जो राहुल तिवारी सर की क्लासेस हैं, ये अभी की नहीं है, ये मेरे इसमें डाउनलोड पड़ी हुई है, लेकिन मैंने की नहीं है। ये जो उनसे की है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली। ये संख्या पद्धति की ये वाली है ना, ये वाली क्लास, ये क्लास मेरी चल रही है, उसके बाद ये वाली रह जाएंगी मेरी। तो ऐसे करके बिल्कुल मैंने टारगेट रखा है कि 10 दिन के अंदर ये 21-22 के करीब क्लासेस हैं, ये कंप्लीट कर पाऊँ। तो इसमें मैथ जो है ना, पूरा इसका रिविजन सा हो जाएगा, अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। तो और कहीं ना कहीं स्कोर भी देखते हैं कि क्या इंप्रूव होता है, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू ही किया है। इसके बाद से सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट लगाया मैंने, तो अभी इसलिए नहीं पता चल पाएगा कि कितना इंप्रूव हुआ है मैथ में स्कोर। तो इसलिए धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। बाकी यही सब चीजें मुझे बतानी थी। आप भी एक बार टाइम टेबल कुछ थोड़ा सा ऐसा बनाकर देखना जिसमें आप सब्जेक्ट को रख सको। जिस सब्जेक्ट को आपको लग रहा है कि हाँ इसमें स्कोर कम जा रहा है, उनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो कि मॉर्निंग में हमें हिंदी पढ़नी है, और डे टाइम में हमें रीजनिंग पढ़नी है, और शाम में हमें जैसे जी के जीएस पढ़नी है। जो भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ और अपनी तैयारी को ऐसे करते रहो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।